Hello students, how are you all? Well students, in today's class we will learn the third chapter of class 10th mathematics, and the name of this chapter is pair of linear equations in two variables. We will learn about pair of linear equations in two variables. तो इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हमको पढ़ना है। इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? सबसे पहला पॉइंट हम लोग ये पढ़ेंगे कि व्हाट इज द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ओके, दिस विल बी द फर्स्ट पॉइंट, एंड देन वी विल लर्न, हम लोग सीखेंगे कि हाउ वी कैन रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ज्योमेट्रिकली एंड algebraically. We will learn two method of representation of pair of linear equation. दो मेथड पढ़ेंगे, ज्योमेट्रिकली और algebraically. एंड द थर्ड पॉइंट हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशन, व्हाट आर द सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, उसके सॉल्यूशंस क्या हैं, किस तरह से इसका हम लोग सॉल्यूशन निकाल पाएंगे। तो वी विल हैव डिस्कस about these points in this video. Then let's start. शुरू करते हैं। तो सबसे पहला नंबर हमको जानना पड़ेगा कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आखिर में होता क्या है। तो इसको जानने के लिए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग वेरिएबल समझ लेते हैं कि वेरिएबल क्या होता है, फिर हम समझेंगे कि इक्वेशन क्या है, फिर हम समझेंगे कि लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या है, और तब एट लास्ट समझेंगे कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे वेरिएबल। वेरिएबल्स क्या होते हैं। सबसे पहले देखिए, हम लोग क्लास 8th में ही कांस्टेंट और वेरिएबल के बारे में पढ़ चुके होंगे। कांस्टेंट एंड वेरिएबल, इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके होंगे। वेरिएबल क्या होता है और कांस्टेंट क्या होता है। देखिए, कांस्टेंट का मतलब ये हुआ, और वेरिएबल जैसे कि हम लोग कोई भी अल्फ़ाबेट ले रहे हैं, जैसे एक्स वाई जेड ए बी सी, इन सब का जो वैल्यू है, जैसे हमेशा इसका वैल्यू बदलता रहता है, दैट्स वाई ये वेरिएबल है, चेंजेबल है, इनका वैल्यू चेंज होता रहता है। और कांस्टेंट जो है, हमेशा इसका वैल्यू जो है कभी भी चेंज नहीं होगा, दैट इज़ 5 6 1 8। हम कभी भी ऐसा नहीं लिख पाएंगे कि 5 = 4, बट हम कभी x = 3 x = 2 भी लिख पाते हैं अदर कंडीशंस में। तो ये हो गया वेरिएबल। वेरिएबल मतलब क्या, एक्स वाई जेड ए बी सी, इस तरह के कुछ भी हैं बहुत सारे, वो हमारा हो जाएगा वेरिएबल। ओके, अब नेक्स्ट जो पॉइंट हमारा जो पॉइंट है कि टू वेरिएबल, मतलब ऑल ओवर जो कुछ भी आएगा उसमें दो वेरिएबल्स आएंगे, या तो एक एक्स होगा और एक वाई होगा, या ए होगा बी होगा पी होगा क्यू होगा, कुछ भी दो वेरिएबल्स जरूर आएंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग बढ़ते हैं कि इक्वेशन क्या है। व्हाट इज इक्वेशन? इक्वेशन मतलब देखिए, जब भी हम लोग, हमारे पास कोई मैथमेटिकल स्टेटमेंट जैसे मिलता है, जैसे कि मान लीजिए हमें कोई स्टेटमेंट मिल रहा है 5x + 2y = 3, हम देख रहे हैं कि इसमें ये जो वाला जो साइड है, ये वाला, ये लेफ्ट हैंड साइड इसको बोला जाता है, लेफ्ट हैंड की तरफ है, और इसको राइट हैंड साइड बोलते हैं। ओके, तो यदि हमारा कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और वो किससे जुड़ा हुआ है, तो वो जुड़ा हुआ है ऑपरेशन, कौन सा ऑपरेशन, इज इक्वल टू ऑपरेशन से यदि जुड़ा हुआ है, तो उस समय ये जो है, इसी को हम लोग बोलते हैं इक्वेशन। इक्वेशन का मतलब होता है क्या, कि दोनों तरफ समान रहे। मतलब देखिए, इस ऑल ओवर इस स्टेटमेंट का मतलब हुआ कि 2x + 5y जो भी आएगा वो कितना आएगा, 3 के बराबर आएगा। दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड इक्वेशन। तो अब हम लोग एक चीज़ और समझे। सबसे पहले समझे कि वेरिएबल, और वेरिएबल में समझे कि हमारे पास दो वेरिएबल रहेंगे। उसके बाद हम समझे कि इक्वेशन मतलब क्या, कि जो हमारा स्टेटमेंट आएगा या जो भी हमारा एक्सप्रेशन आएगा उसमें इक्वल्स टू का ऑपरेशन जरूर रहेगा। अब बात आ रहा है कि लीनियर इक्वेशन। तो देखिए, इसके पहले जब हम लोग पढ़ रहे थे, हम लोग पॉलिनोमियल्स पढ़ रहे थे, तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता था, इसकी डिग्री कितनी होती थी, इसकी डिग्री 1 होती थी, हम लोग पढ़े हैं। एनी पॉलिनोमियल हुज डिग्री इज 1, देन दैट विल बी कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल, लाइक 2x + 5 या 2x 3x, लाइक दैट। ये सब क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल। मतलब अब देखिए, यहाँ से एक चीज़ समझ में आ रहा है। सबसे पहला तो हम समझे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, फिर हमने समझा कि टू वेरिएबल्स मतलब कि जो भी हमारा आएगा उसमें दो वेरिएबल आएगा। फिर हम देख रहे हैं कि इक्वेशन है, मतलब ये कि जो हमारा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आएगा वो इक्वल्स टू के ऑपरेशन से जुड़ा हुआ होगा, उसमें दो वेरिएबल होंगे। और अगला बात आ रहा है क्या, कि लीनियर इक्वेशन होगा। लीनियर इक्वेशन मतलब क्या, उस
उस एल्जेब्रिक इक्वेशन का जो हाईएस्ट पावर होगा वो 1 होगा, चाहे वो दोनों में से किसी भी वेरिएबल पर हो। अब कह रहा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, मतलब क्या कि अब जो हमारे पास लीनियर इक्वेशन आएगा, देखिए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का मतलब हुआ कि कोई ऐसा इक्वेशन जिसमें 2 वेरिएबल रहे, जैसे मैं लिख दूँ 2x + 5y = 4। हम देख रहे हैं कि ये दो जो क्या हो गए, ये वेरिएबल हो गए, तो ये वाला पॉइंट हमारा क्लियर हो गया, 2 वेरिएबल। और देख रहे हैं कि लीनियर इक्वेशन मतलब क्या है कि इसका हाईएस्ट पावर कितना है, 1 है, और इक्वेशन मतलब क्या इसके बीच में =2 लगा है, दैट मीन्स कि ये इक्वेशन भी हो गया। अब बात आ रहा है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मतलब क्या कि यदि हमें इसी तरह के 2 इक्वेशन एक साथ दिए जाएँ, जैसे कि एक दे दिया 2x + 5y = 4 और एक दे दिया 6x + 3y = 3, ऐसे दे दिया, तो इन दोनों को मिला के हम लोग इन दोनों को मिला क्या कहेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। और अलग अलग क्या कहला जाएगा, ये कहलाएगा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। जैसे इसको केवल क्या कहेंगे, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, इसको भी क्या कहेंगे, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ये बात अब समझ में आ गया। अब इसके बाद हमारा जो अगला पॉइंट है, हमारा अगला पॉइंट ये आता है कि अब लीनियर इक्वेशन आखिर में, या जो पेयर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल ये बनता कैसे है। तो देखिए 2 पॉइंट है और जिस पे क्वेश्चन जिस तरह के होंगे। पहला तो ये कि आइदर हमें लीनियर इक्वेशन दे दिया रहेगा, पहला टाइप 1 का क्वेश्चन क्या होगा इसमें, द लीनियर इक्वेशंस will be given to us, ये दिया रहेगा। एंड द सेकेंड टाइप we will have given some statement, we will have some statement that is what, word problems, and we have to change that word problem in pair of linear equation in 2 वेरिएबल। मतलब क्या कि एक टाइप का क्वेश्चन ये आएगा कि हमें सीधे सीधे लीनियर इक्वेशन दे दिया रहेगा, और दूसरा क्या कि हमें लीनियर इक्वेशन बनाना रहेगा। तो ये 2 टाइप के क्वेश्चन आएंगे। लीनियर इक्वेशन दे दिया रहेगा, कहेगा कि इसको आप जो है ग्राफिकली दिखाइए। जैसे आप समझिए कि अगर कोई बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया, वर्ड प्रॉब्लम दिया, तो उसको जब हम चेंज करेंगे, तो जब लीनियर इक्वेशन में चेंज करेंगे तो वो होगा एल्जेब्रिक मेथड उसका। मतलब क्या कि हमने उस जो हमारा स्टेटमेंट था उसको हम लोग एल्जेब्रिकली क्या कर रहे हैं, उसको दिखा रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और जब उस इक्वेशन का उस इक्वेशन को अगर हम लोग ड्रा करें, यहाँ पे लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है कि हम लोग उसकी डिग्री 1 होगी, और जब हम लोग उसको जब ड्रा करेंगे तो क्या आएगा, एक स्ट्रेट लाइन आएगा, याद रखिएगा। तो अब हम बात ये करना चाह रहे हैं कि या तो हमें लीनियर इक्वेशन दिया रहेगा और कहेगा कि इसको आप ज्योमेट्रिकली दिखा दीजिए, क्योंकि एल्जेब्रिकली तो दे दिया वो। और एक क्या कि स्टेटमेंट दैट इज वर्ड प्रॉब्लम दिया रहेगा, बहुत बड़ा एक क्वेश्चन दिया रहेगा, उसमें लिखा रहेगा कि किसी समय किसी लड़के का उम्र उसके पिता के उम्र का आधा है, ऐसे करके कुछ, या जो भी है उस तरह कुछ दिया रहेगा। तो उसको हम लोग जब चेंज करेंगे तो एल्जेब्रिक मेथड में हम लोग उसको चेंज करेंगे। मतलब कि वो भी एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका हो। मतलब क्या कि वी आर रिप्रेजेंटिंग दैट इक्वेशन इन एल्जेब्रिक मेथड, एल्जेब्रिकली हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और फिर कहेगा कि उसको आप ज्योमेट्रिकली भी रिप्रेजेंट करिए। तो एक बार केवल ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करने के लिए पूछेगा, और एक बार एल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली दोनों रिप्रेजेंट करने के लिए पूछेगा। यही हमारा प्रॉब्लम होगा, यही हमारा इसमें होगा। तो अब सबसे पहले हम लोग सीखते हैं कि कैसे किसी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम रिप्रेजेंट करेंगे एल्जेब्रिकली और ज्योमेट्रिकली। तो उसके लिए एक क्वेश्चन लेते हैं। हमारा क्वेश्चन दिया है, कहा कि रोमिला वेंट टू अ स्टेशनरी शॉप। एक लड़की है रोमिला, वो किसी स्टेशनरी शॉप पे जाती है एंड परचेज 2 पेंसिल एंड 3 इरेजर्स फॉर Rs 9 रुपीज़। मतलब क्या कि 2 पेंसिल और 3 इरेजर दोनों को मिला करके कितना रुपये से खर्च करने पड़े, 9 रुपीज़ खर्च करने पड़े। तो उसकी एक फ्रेंड है सोनाली, उसने देखा कि जो पेंसिल और इरेजर्स हैं वो न्यू वैरायटी के हैं, तो उसने भी क्या कर लिया, 4 पेंसिल और 6 इरेजर्स उसने खरीद लिए। कितने के, 18 रुपीज़ के, सेम काइंड का। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड जियोग्राफिकली, सॉरी ग्राफिकली नॉट जियोग्राफिकली।
तो अभी हम लोग देखेंगे कैसे हो सकता है। जैसे अब देखिए यहाँ पे हमें क्या नहीं पता है, हमें सबसे पहला नंबर की पर पेंसिल जो है, जो वैल्यू है पर पेंसिल, वो हमें नहीं पता है। तो क्या करेंगे, पर पेंसिल वैल्यू नहीं पता है, फिर हमें क्या नहीं पता है, पर इरेजर का भी वैल्यू हमें नहीं पता है। और अगर वो पता होता तो जैसे मान लीजिए कि अगर एक पेंसिल है उसका वैल्यू 2 रुपीज़ होता तो 4 रुपीज़ में 2 पेंसिल आते हैं, और ये 3 है तो इसमें भी इसका भी कुछ रहता, तो इसका मल्टीप्लाई करते तो हमें पता चलता कि इरेजर और पेंसिल का ऑलरेडी एट ऑफ कोर्स उसका वैल्यू क्या है ये पता चल जाता है, लेकिन यहाँ पे हमें नहीं पता है। तो सॉल्यूशन करते हैं और समझते हैं क्या। तो देखिए सॉल्यूशन में हम लोग करेंगे क्या, लेट द वैल्यू ऑफ one pencil is X rupees, okay, and the value of one eraser is Y rupees, okay. Then according to question क्या कर रहा है, रोमिला bought 2 pencils and 3 eraser इक्वल्स टू कितने रुपीज़ का, 9 रुपीज़। अब देखिए देन हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 पेंसिल दैट इज़ क्या है, 2 एक पेंसिल का वैल्यू कितना है, X रुपये, तो 2 पेंसिल का वैल्यू कितना हुआ, 2X रुपीज़। एंड 3 एक इरेजर का वैल्यू Y है तो 3 का कितना हुआ, 3Y, ये पूरा मिले कितना हुआ, 9 रुपीज़। सिमिलरली इसी प्रकार हम लोग क्या कर सकते हैं, हम देख सकते हैं कि 4 पेंसिल खरीदा किसने, सोनाली ने, तो उसका कितना होगा, 4X रुपीज़ हो जाएगा, प्लस 6 इरेजर खरीदा मतलब 6Y हो जाएगा, और कितने खरीदा, 18 रुपीज़ का। तो ये जो है हमने 2 इक्वेशन बनाए, और हमने क्या किया, इस पूरे सिचुएशन को कैसे दिखा लिया, तो अलजेब्रिकली ये उसको हम लोग दिखा लिए, अलजेब्रिकली हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर लिए। तो ये तो अलजेब्रिकली मेथड हुआ, मतलब समझिए कि अगर हमारे पास कोई स्टेटमेंट दिया है, उस स्टेटमेंट को हम लोग क्या करते हैं, किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में चेंज कर देते हैं बाय यूजिंग द इंफॉर्मेशन विच इज़ गिवन इन द स्टेटमेंट। तो वो जो हमारा रिप्रेजेंटेशन होगा वो कौन सा मेथड होगा, वो हो जाएगा अलजेब्रिकली वो हो जाएगा अलजेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन, ओके। नाउ अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है ग्राफिकली कैसे उसको रिप्रेजेंट करेंगे। अलजेब्रिकली तो हम लोग उसको रिप्रेजेंट कर लिए, उसको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करना है, तो ये 2 मेथड होगा। तो ग्राफिकली देखिए रिप्रेजेंट करने का मतलब हुआ कि हमें जो इक्वेशन मिले हैं, हमें जो स्टेटमेंट मिले हैं, पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन तो हमें मिल गया है, इस दोनों का क्या करना है, इस दोनों को ड्रा कर देना है ग्राफ, और ग्राफ जब ड्रा होगा तो हम उसको कैसे दिखा लेंगे, ग्राफिकली दिखा लेंगे, दैट्स द पॉइंट। तो हम लोग इसका ग्राफ बनाते हैं। तो अब हमारे पास जो है ये इक्वेशन बना था, और इस इक्वेशन को जो है हमें अब जो ग्राफिकली दिखा देना है। तो कैसे इसको हम लोग ग्राफिकली दिखाएंगे, ग्राफिकली दिखाने के लिए हमें ग्राफ बनाना पड़ेगा, उस ग्राफ पे इन दोनों को ड्रा करना पड़ेगा। तो चलिए ग्राफ बना लेते हैं पहले हम। ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, और ये हमारा वाई एक्सिस हो गया, यहाँ पे ओरिजिन हो जाएगा, नीचे वाई डैश और इधर एक्स डैश। तो इसमें अब हम क्या करते हैं कि एक एक को इसमें से एक एक को ड्रा करते हैं, एक एक को देखेंगे। नाउ वी हैव, अब हमारे पास है 2x + 3y = 9। अब देखिए इसको हम क्या करें कि किसी एक की वैल्यू, मतलब इसको हम ऐसे चेंज करें कि कोई एक वैल्यू रखें तो दूसरा आ जाए, मतलब कि अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। हम इसको लिख सकते हैं क्या, हम इसको लिख सकते हैं कि 2x = 9 - 3y, या लिख सकते हैं x = 9 - 3y/2। अब इसके बाद एक ब्रैकेट बनाएंगे आप,
मैक्सिमम में यहाँ पे x और यहाँ पे y। अब देखिए कोई ज़रूरी नहीं है कि हम इसको सॉल्व करेंगे तभी ऐसे करेंगे, हमेशा x की वैल्यू निकालेंगे तभी आएगा। आप चाहे तो y के लिए भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, x रखेंगे तो y आएगा। देखिए हमेशा ये वैल्यू इक्वल ही आएंगे, याद रखिए। आप सीधे यहाँ पर भी रखेंगे तभी कोई दिक्कत नहीं है, तो आप चाहे यहाँ पर रखिए या यहाँ से x के लिए सॉल्व कर लीजिए। मतलब क्या कि अब हम y की वैल्यू रखेंगे तो x निकलेगा, और अगर आप चाहें तो इसको y के लिए सॉल्व करते हैं ताकि x की वैल्यू रखेंगे तो y आ जाएगा, तब भी सेम ही होगा। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं कि पहले y की वैल्यू रख के चेक कर लेते हैं। चलिए यदि y इक्वल टू हम 0 रखते हैं, इफ y इक्वल्स टू 0, तो ये पूरा 0 होगा, बटा कितना 9/2 दैट इज 4.5। ओके, यदि मैं y इक्वल्स टू 1 रखता हूँ तो 1 रखूँगा तो इसमें से घटेगा 6, दैट इज हो जाएगा 3। अगर मैं रखता हूँ y इक्वल्स टू 2 तो हो जाएगा 3/2, दिक्कत हो जाएगी। अब अगर हम रख रहे हैं कुछ और रख लीजिए, मैं रख रहा हूँ y इक्वल्स टू -1। अगर मैं रख रहा हूँ y इक्वल्स टू -1 देन क्या हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा और 2 से डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा 6। ये हमारे पास बन रहा है। अब हम इसी पॉइंट को, ये जो पॉइंट्स हैं इनको इस पे ड्रा करेंगे। हमारे पास तो एक प्रॉपर ग्राफ मिलेगा, आप उसमें पॉइंट वाइज बढ़िएगा। तो मैं इसमें देख रहा हूँ ये मेरा 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, हमें 4.5 6 तक चाहिए। 4 के बाद 5, फिर इधर 6। y में क्या चाहिए तो हम सेम इधर भी लिख लेंगे, -1 -2 -3, ज़रूरत जितना है उसके हिसाब से बना लेंगे। हमारे पास 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, -1 -2 -3, देन वी विल हैव अ ग्राफ लाइक दिस। अब हम इस ग्राफ पे जो हमारा पॉइंट है इसको ड्रा करना है हमें। सबसे पहले तो एलोकेट करेंगे इन पॉइंट्स को। y इक्वल्स टू 0 दैट इज, हम देखिए क्या कर रहा है कि y इक्वल्स टू 0 पहले देखना, और फिर x इक्वल टू 4.5। देखिए x इक्वल टू 4.5 का मतलब क्या होगा कि हम x एक्सिस पे कितना दूर जाएंगे, 4.5 डिस्टेंस जाएंगे। तो x एक्सिस पे 4.5 दैट इज, ये पॉजिटिव में है तो 0 के इस तरफ जाएंगे, यहाँ पे 0 होता है तो 1 2 3 4, 4.5 इसके बीच में होगा यहाँ पे। और y क्या कर रहा है, y इक्वल्स टू 0, तो हम y पे क्या कर रहे हैं, नहीं जा रहे, ना तो ऊपर जा रहे हैं ना नीचे जा रहे हैं। मतलब ये हुआ, अब देखिए कि x एक्सिस पे कितना चले हम, 4.5। देखिए समझिए एक बात को, जैसे इसमें कन्फ्यूजन होता है कि हम इसको कहाँ पे रखें, इसको कहाँ पे रखें। देखिए इसको सीधे समझिए कि x में जितने भी पॉइंट हैं वो हम किस पे चलेंगे, x एक्सिस पे जाएंगे, और y वाला जितना भी पॉइंट है वो y एक्सिस पे जाएंगे। तो x एक्सिस पे 4.5 हम आ गए, ये हमारा 4.5 हो गया। अब y एक्सिस पे कितना जा रहा है, 0, तो 0 तो यही हो गया ना। मतलब ये है कि ये और ये, अब इस पर से हमारा स्ट्रेट लाइन ऐसे जाएगा और ये तो यहाँ पे कट करेगा, यहाँ पे। इसे देखिए अब दोनों पे समझिए कि अगर मेरा कोई पॉइंट ये होता और कोई पॉइंट ये होता तो दोनों पे परपेंडिकुलर डालते। जैसे इस पे परपेंडिकुलर ऐसे जाएगा और इस पे परपेंडिकुलर ऐसे जाएगा, तो हमारा पॉइंट ये मिल जाता जहाँ पे ये दोनों मिलते। लेकिन अब क्या हो रहा है कि हमारा एक पॉइंट 0 है तो 0 पे परपेंडिकुलर ऐसे, और इस पे परपेंडिकुलर ऊपर से आएगा, तो फिर ये यहीं पे ना कट करेगा। दैट इज, ये हमारा पॉइंट हुआ क्या, इस पॉइंट का नाम हो गया 4.5, 0। पहले x लिखते हैं, बाद में क्या लिखते हैं, y। ये सबको भी पता होगा। अब देखिए x इक्वल्स टू 3, मतलब कि x पे कितना जाना है हमें, 3, 1 2 3 हमारा ये पॉइंट हो गया। और y पे कितना जाना है, 1, तो 1 गए यहाँ पे, दोनों पे परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये ऐसे और ये ऐसे, दैट इज ये कट करेगा यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर, और इसकी वैल्यू क्या हो गई, ये हो गया 3, 1। एक और पॉइंट है, x पे कितना दूर जाएंगे, 6, तो 6 ये हो गया। और y पे कितना दूर जा रहे हैं हम लोग, -1, -1 ये है, -1 जा रहा है ना y पे, तो y तो ये है ना, सॉरी। तो ये हमारा पॉइंट हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा, तो ये इधर आएगा और ये इधर आएगा, तो हमारा कट करेगा यहाँ पे, हो गया। अब थोड़ा सा देखते हैं, इसको तो हम लोगों ने ड्रा कर लिया, ओके। अब हम इसको ड्रा करते हैं, ये जो हमारा है ये वाला। नाउ हमारे पास 4x + 6y = 18। अच्छा इसमें से 2 कॉमन करें तो 2x + 3y = 9 ही बच जाएगा ना। और इसको तो मैं लिख सकता हूँ 2x + 3y = 9। अच्छा ये और ये दोनों सेम हो गया, ये दोनों सेम हो गया स्ट्रेट लाइन। मतलब ये हुआ कि इसको भी जब ड्रा करेंगे ये बड़े वाले को, तो वो भी इसी पे आएगा। तो हम लोग इसको मिला लेते हैं, इसको मिला लेते हैं ऐसे,
कुछ हमारा स्ट्रेट लाइन ऐसे ही जा रहा है ना, ऐसे जाएगा, कुछ आगे इधर ऐसे बढ़ेगा। तो इसी स्ट्रेट लाइन का नाम कितना है 2x + 4y, सॉरी 2x + 3y = 9, और इसी का नाम कितना है 4x + 6y = 18। तो ये हमने क्या कर दिया, हमने जो हमारा पूरा स्टेटमेंट था पहले वो वर्ड प्रॉब्लम में दिया गया था, वर्ड प्रॉब्लम को हम सॉल्व किए, उसमें जो भी इंफॉर्मेशन था उसको सॉल्व किए, तो हमने उसको अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट किया। अब उसके बाद से वो जो हमारा इक्वेशन बना है, अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट करने के बाद हमारा जो इक्वेशन बना, हम उसको जब उसका ग्राफ ड्रा कर रहे हैं तो हमारे पास ये इस तरह का एक ग्राफ मिल रहा है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दोनों इक्वेशन एक ही पे हैं, दोनों जो हमारा इक्वेशन है दोनों को ड्रा करना, जो स्ट्रेट लाइन है वो दोनों एक के ऊपर एक ही है, इसलिए मैंने दोनों का नाम यहाँ पे लिख दिया है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमने उसको ग्राफिकली भी क्या कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया। ओके, तो अब इसके बाद से हम थोड़ा सा इसके कंक्लूजन पे बढ़ते हैं कि क्या हमारे पास पॉइंट आएगा। अब इसके बाद हम थोड़ा सा सॉल्यूशन ऑफ जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसके बारे में बात करेंगे, कैसे आएगा। तो चलिए बात करते हैं। ठीक है, देखते हैं सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को जानने से पहले सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा ये डिस्कस करते हैं कि किस तरह का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का जब भी हम लोग ड्रा करेंगे तो क्या क्या हो सकता है। देखिए, पहला नंबर ये कि अगर हम कोई भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को ड्रा कर रहे हैं तो हमारे पास हो सकता है कि ये ऐसे कोई ग्राफ हो और हमारा एक स्ट्रेट लाइन इधर जाए और एक स्ट्रेट लाइन इधर जाए। मतलब क्या कि या तो वो कट करेगा एक किसी एक पॉइंट पे, दूसरा नंबर या तो वो कोई स्ट्रेट लाइन है और दूसरा वाला भी उसी के ऊपर चला जाएगा, उसी को टच करते हुए, या तीसरा पॉइंट होगा ये कि वो कहीं भी कट नहीं करेगा एक दूसरे को। ये हमारा पॉइंट है। अब देखिए इन तीनों से हमें क्या मिलता है। देखिए सबसे पहले तो अब हम लोग बात करेंगे सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन का, तो थोड़ा ध्यान से देखते हैं। जैसे अभी हमारे पास आया था 2x + 3y = 9, यही था ना। अब अगर देखिए इसका सॉल्यूशन का मतलब ये हुआ कि द वैल्यू ऑफ x एंड y, x और y का ऐसा वैल्यू जिसको हम इसमें रखें तो इस इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो अगर मैं x की वैल्यू क्या रखूँ इसमें, मैं देख रहा हूँ कि अगर मैं x की वैल्यू को क्या रखता हूँ, कितना आया था हम लोगों का, एक आया था 0। अगर मैं y = 0 करता हूँ तो x = आ जाएगा। तो देखिए अगर x की वैल्यू मैंने कितना रख दिया 4.5 और y = अगर मैंने इसमें 0 रख दिया, अगर मैंने इसमें रख दिया तो 4.5 दैट इज़ 9, ये ख़त्म हो जाएगा। तो हमारा जो है अब इसको रखेंगे 2 × 4.5 + 3 × 0 = सॉल्व करेंगे तो एट लास्ट ये 9 आ जाएगा। तो RHS इक्वल्स ये हमारा RHS हो गया और इधर हम लोग लेके क्या चले थे LHS। तो हम देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड वो इक्वल हो गया राइट हैंड साइड के। तो अब समझने वाली बात क्या है कि सॉल्यूशन जो भी हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आएगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, उसका जो सॉल्यूशन है वो x और y की ऐसी वैल्यू है, x और y की ऐसी वैल्यू है जब हम उस वैल्यू को रखेंगे तो वो क्या करेगा, वो जो है दोनों तरफ इक्वल हो जाएगा। अब एक पॉइंट समझिए कि जो हमारा क्वेश्चन इसके पहले वाला था उसमें ये 4.5 और y = 0 कहाँ था, उस स्ट्रेट लाइन पर ही था। तो अब एक यहाँ से मतलब हुआ, देखिए सबसे पहला नंबर की उस स्ट्रेट लाइन, जैसे हम कोई भी स्ट्रेट लाइन खींच रहे हैं, किसी भी स्ट्रेट लाइन को अगर हम ड्रा कर रहे हैं, किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में से हम ड्रा कर रहे हैं, तो हमारा मान लीजिए कि स्ट्रेट लाइन ऐसे आ गया। तो इस स्ट्रेट लाइन पे जितने भी पॉइंट होंगे, इनफाइनाइट पॉइंट होंगे, और वो इनफाइनाइट जो है इस स्ट्रेट लाइन का, पार्टिकुलर स्ट्रेट लाइन का सॉल्यूशन होगा। अब दूसरा नंबर क्या कि यदि, अब ये तो एक केवल मैंने एक स्ट्रेट लाइन का बताया मैंने बात कि अगर केवल मैं एक ही ले रहा हूँ, इसमें ले रहा हूँ x + y = 2, तो x = 1 रखेंगे, y = 1 रखेंगे तब भी 2 आएगा। x = 0 रख देंगे, y = 2 रख देंगे तब भी 2 आएगा। x = 2 y = 0 रखेंगे तब भी 2 आएगा। इसको -3 रख दें और इसको 5 रख दें तब भी 2 आएगा। मतलब क्या कि हम x और y की जो भी वैल्यू रखेंगे ये सेटिस्फाई कर, मतलब बहुत सारे वैल्यू हैं जो हम इसमें रखेंगे सेटिस्फाई कर देगा।
तो इसका मतलब हुआ कि कोई भी स्ट्रेट लाइन एक नॉर्मल स्ट्रेट लाइन है तो केवल हम अगर उसके सॉल्यूशन का बात करें तो उसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। क्यों? क्योंकि उस स्ट्रेट लाइन पे इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं। लेकिन यदि दो हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हमारे पास मिले, जैसे कि अभी तो ये केवल एक लीनियर इक्वेशन का बात हो रहा है, अब अगर हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, मतलब ये भी रहे और एक और रहे, तो देखिए तो अब सॉल्यूशन तो वो होगा ना जो इस पे भी हो और इस पे भी हो। तो अब आप बताइए कि इस पे और इस पे, इन दोनों स्ट्रेट लाइन पे कौन सा पॉइंट है? केवल यही वाला एक पॉइंट है ना। अब देखिए दूसरा नंबर कि मैं एक ये देखिए, मतलब वो ये वाला कंडीशन आ गया। दूसरा नंबर कंडीशन तो ये हो सकता है ना कि जब हम बनाएंगे तो एक स्ट्रेट लाइन ये, अब उस स्ट्रेट लाइन पे इनफाइनाइट पॉइंट्स है, दूसरा वाला भी उस पर आ गया। मतलब क्या कि दोनों पे तो इनफाइनाइट पॉइंट मिल गया ना, और वो इनफाइनाइट पॉइंट जितने भी होंगे वो सब दोनों को सेटिस्फाई करेंगे। और यहाँ पे क्या, इन दोनों का सोल्यूशन तो वही पॉइंट होगा ना जो इस पे भी हो इस पे भी हो। तो इन दोनों में कोई ऐसा पॉइंट कॉमन ही नहीं है जो दोनों में हो। तो अब समझिए क्या कि यदि हमारे पास कोई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल्स और हम उसको ड्रा करते हैं तो वो एक दूसरे को किसी पॉइंट पे कट करता है। तो अगर कट करता है केवल एक पॉइंट पे तो उस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का कितना सॉल्यूशन होगा? वन सॉल्यूशन होगा। यदि उस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम ड्रा कर रहे हैं इन टू वेरिएबल्स, हमारे पास है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल और ड्रा कर रहा और वो एक के ऊपर एक आ गया, जैसे इसके पहले वाला क्वेश्चन में आया था, तो उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे क्योंकि हर एक पॉइंट उसको सेटिस्फाई करेगा उस लाइन पे। और तीसरा नंबर क्या कि यदि वो दोनों को कट ना करें, दैट इज पैरेलल चले जाएं, तो उनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। आप समझ पा रहे हैं? वेल, अब हम इस पर थोड़ा सा एक और क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए कि हाँ हम कैसे जो है किसी इक्वेशन को कैसे हम ग्राफिकली दिखा पाएंगे। अलजेब्रिकली आप दिखा लेंगे हमारे, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम आपने बहुत सारा किया। एक और मैं थोड़ा सा देख ले रहा हूँ ताकि हम लोग का जो भी कन्फ्यूजन है वो क्लियर हो। जैसे मैं सीधे सीधे इक्वेशन ही ले रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास इक्वेशन x माइनस 2y इक्वल्स टू 0 और एक और है 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 20, ये हमारे पास है। तो हम इन दोनों को ड्रा करके देखते हैं। देखिए ड्रा करने का वही तरीका एक एक लेते हैं। तो हम लोग पहले इसको लेंगे, नो x माइनस 2y इक्वल्स टू 0, हम सॉल्व करेंगे कितना आएगा x इक्वल्स टू 2y। उसके बाद बनाते हैं ब्रैकेट, और याद रखिए कि इसमें से किसी एक की वैल्यू अपने मन से रखते चले जाते हैं। जैसे x रखेंगे तो y आएगा, तो हम यहाँ पे y रखते चले जाते हैं। y इक्वल टू मैं 1 रखूँगा तो x बराबर, y इक्वल टू 1 रखूँगा x बराबर 2 आएगा, y इक्वल टू 0 रखूँगा x बराबर 0 आएगा, y इक्वल्स टू 2 रखूँगा x बराबर 4 आएगा। 3 पॉइंट इसको अब दिखा लेते हैं। x पे 2 जाएगा, 1 2 3 4। y पे हमें क्या जाना है 1 2 3 4, मैं लिख दे रहा हूँ ऐसे, ये हमारे पास मिला रहेगा। देखिए x पे 2 दैट इज ये पॉइंट और y पे 1 दैट इज वही पॉइंट, दोनों को मिलाएंगे तो ये वाला पॉइंट हमारा होगा ना। तो ये हमारा एक पॉइंट हो गया। फिर 0 0 ये वाला पॉइंट होगा। फिर 4 इधर आए 2 इधर आए तो ये वाला पॉइंट होगा। इसको मिलाएंगे तो ये हमारा स्ट्रेट लाइन हो गया। इसका नाम क्या है? इसका नाम है x माइनस 2y इक्वल्स टू 0। अब मैं इसको ड्रा कर रहा हूँ, इसको मैं ड्रा करूँगा तो थोड़ा ध्यान से देखिए। मैं इसको इधर भेज रहा हूँ तो हमारे पास बच रहा है कितना 3x इक्वल्स टू 20 माइनस 4y, या x इक्वल्स टू कितना 20 माइनस 4y अपॉन 3। अब बताइए हम ऐसा सॉल्यूशन रखें, ऐसा वैल्यू रखना चाहेंगे। हमेशा हम लोग ऐसा ट्राई करते हैं कि ऐसी वैल्यू रखें जिससे हमारा काम आसान हो जाए, ताकि वो फ्रैक्शन में ना आए, क्योंकि फ्रैक्शन में आता है तो प्रॉब्लम क्रिएट होता है। क्या रखें? चलिए अगर y बराबर मैं 0 रख देता हूँ, थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होगा ही। तो क्या किया जाएगा, ज़रा सोचना ही चाहिए। x इक्वल्स टू ये और ये x y इक्वल टू अगर मैं 0 रखूँगा तो ये पूरा खत्म हो जाएगा। हमारे पास हो जाएगा 20/3 दैट इज 6 पॉइंट कितना हो जाएगा 6.66 समथिंग ऐसे। अगर मैं 1 रख रहा हूँ तो 16/3 आएगा। अच्छा मैं अगर 2 रखूँ तो 8 12। अच्छा मैं 2 रख रहा हूँ तो 20 में से 12 घटेगा, कितना बचेगा 2 नहीं 3 रखिए, नहीं सॉरी 2 ही रखिए। 2 रखेंगे तो 8 होगा, 20 में से 8 घटेगा 12 बच जाएगा। 12/3 दैट इज हमें मिल जाएगा 4 होगा। ये दोनों पॉइंट देख लेते हैं। एक और पॉइंट रख लें
अगर मैं 3 रखूँगा तो नहीं, 4 रखूँगा तो 5 रखूँगा तो, अगर मैं 5 रखता हूँ तो कितना होगा 0। अब देखिए इन दोनों को ड्रा करते हैं। हमारे पास एक पॉइंट है 4 2 4 1 2 3 4 4 2, यही हो गया ठीक। 0 5 0 5 1 2 3 4 5, ये वाला पॉइंट हो गया हमारा 0, 5। ओके, एक कितना था 0 इक्वल टू 0 है, तो y इक्वल टू 0 और x पे हमको चले 6 पॉइंट समथिंग, तो 1 2 3 4 5 6 से थोड़ा सा आगे जाना है, 7 से थोड़ा सा कम, 5 से आगे मतलब ये, तो हमारा ये हो जाएगा 6.66 कामा 0। अब इन पॉइंट्स को हम ऐसे मिला लेंगे, तो हम देख रहे हैं कि ये जो इसका नाम कितना है, इसका नाम है 3x + 4y = 20। तो हम देख रहे हैं कि ये जो दोनों स्ट्रेट लाइन है एक दूसरे को यहाँ पे काट रहा है, दैट इज़ ये जो पॉइंट है इसका सोल्यूशन है। तो ऐसे हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करिए या एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको ये सारे वीडियो आपका इस पूरे वीडियो में आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे, और अगर आपको समझ में आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट।